नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाने के लिए हम लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अनादि अभियान। इस अभियान के जरिए हम निडर होकर आपके लिए सिस्टम से भिड़ेंगे, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे, खबर को सिर्फ बताना ही नहीं बल्कि उसकी तह तक जाएंगे, समाज के हित में समाज को आईना दिखाएंगे, ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आपके सामने लाएंगे, आपके हितों के लिए रोज आर पार करेंगे ताकि इस सिस्टम की जड़ता पर सीधा प्रहार हो सके। हम अनादि अभियान के जरिए आपके और सरकार के बीच सेतु बनकर हर समस्या से निजात दिलाएंगे। हम आपको उन मुद्दों से रूबरू कराएंगे जो सीधे आपसे जुड़े हैं। हम अनादि अभियान में सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दे और समस्याओं का हल नहीं हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं अनादि अभियान। तो आज अनादि अभियान में बात करेंगे जबलपुर की गंदगी का अंबार, सुनो शहर सरकार। मॉनसून दस्तक दे चुका है और नगर निगम नींद में है। बरसात के दौरान जलभराव को देखकर निगम हालात से निपटने को लेकर वायदों की झड़ी तो लगा देते हैं, लेकिन शहर भर के नालों की सफाई में लगाए गए सफाई कर्मी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ना ही नालियों की नियमित रूप से सफाई हो रही है। नतीजतन हल्की बारिश में नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगता है। कितनी तैयार है जबलपुर नगर निगम जलभराव से निपटने के लिए? चलिए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। मॉनसून निधि दस्तक, निगम के दावों पर अनादि की दस्तक। कचरा गंदगी से नाले नालियां चौक, अभी तक नहीं हो पाई नालों की सफाई। कई क्षेत्रों में हो सकता है जल भराव। जबलपुर में मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन इस मानसूनी बारिश से निपटने के लिए नगर निगम कितना तैयार है, इसकी पड़ताल अनादि टीवी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर की। जो नाले नालियों की सफाई मानसून से पहले हो जानी चाहिए, वो मानसून आने के बाद भी ज्यों की त्यों है। जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम के द्वारा शहर के बड़े नालों की साफ सफाई के दावे तो किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। शहर के नालों की सफाई का हर वर्ष दम भरने वाली नगर निगम की पोल जरा सी बारिश के बाद शहर के जल प्लावन होने से सारी पोल खुल जाती है। इस बार भी कहीं न कहीं यही स्थिति देखने को मिल रही है। अनादि टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर जमीनी हकीकत को देखने पहुंची। शहर के ओमती नाले, हाउबाग नाला, नेपियर टाउन, राइट टाउन, गोल बाजार व तमाम ऐसे नाले जिनसे जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, आज भी जस के तस बने हुए हैं। सिर्फ औपचारिकताओं के नाम पर थोड़ी बहुत साफ सफाई करा दी जाती है। हम खड़े हैं अभी नेपियर टाउन में, जहां पर हम बताते हैं आपको नगर निगम की हकीकत, नालों में सफाई व्यवस्था क्या है, उसकी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट अनादि टीवी दिखाने जा रहा है। आइए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह नालों की सफाई नहीं हुई है और हर साल का यही हाल है कि नालों की सफाई नहीं की जाती है और कागजों में सफाई करके दिखा दी जाती है कि नाले साफ हो गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी जल प्लावन की स्थिति बनने जा रही है और ये लग रहा है कि फिर से जबलपुर में नाव चलेगी, क्योंकि नालों की बिल्कुल सफाई नहीं हुई है और नालियाँ बजबजा रही हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से जो ज़मीनी हकीकत को बताएंगे। जी बताएं, आप जो नालों की सफाई नहीं हो रही और पिछले साल उससे पूर्व में भी नावें चली थी 2 साल पहले। ऐसा है कि मैं ये शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम पे है, मैं 5-6 साल से लड़ाई कर रहा हूँ और मेरी स्पेट कोर्ट में याचिका भी लगी हुई है और अभी तक नगर निगम से स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी है। और अब देखिए आज 10 तारीख हो गई है और अभी तक आप इन नालों की स्थिति आपके सामने स्पष्ट है। और ये जो नाले की स्थिति जो पहले हमारा जो दादा ने कहा कि ये नदी थी, ये बिल्कुल सही है और उसी कारण से प्रॉपर पानी जो यहाँ से निकल जाता था। लेकिन आज जो नाले हैं, जिस शहर में 6 नाले हैं, तो जो नाले इन्होंने जो छोटे छोटे कर दिए हैं, तो उससे क्या होता है पूरा पानी जो बैक हो जाता है और उसी से ही आधे घंटे में जल प्लावन की स्थिति निर्मित होती है। पहले हमारे शहर में 12 इंच पानी गिरता था, आज मुश्किल से 4-5 इंच में बारिश में ही पैर घर में पानी घुस जाता है। अभी मानसून ऑनसेट पे है, कुछ ही टाइम में मानसून आ जाएगा और ये सारी जगह लोगों को इतनी दिक्कत जाएगी, डिस्टर्बेंस होएगी
पहले भी हम काफ़ी सारे हादसे देख चुके हैं। ओमती नाले में ही 2 लोग बहे थे, जिनमें से कई की मौत हो गई थी। इसमें सरकार की जवाबदारी है। हम लोग स्मार्ट सिटी कर सब देने लगे हैं, जो कि स्क्वायर फीट बेसिस में जा रहा है। अगर स्मार्ट सिटी कर दे रहे हैं, हर टाइप का कर दे रहे हैं, तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नागरिकों के लिए। और अभी इलेक्शंस हुए, हर चीज़ हुई, अब ज़रूरी है कि इस बारिश में ऐसा ना हो यहाँ पर। जी बताया, आपने भी देखा होगा कि नालों की सफाई नहीं हो पा रही है और जल प्लावन की स्थिति बनती। कैसे इस बार अभी मानसून आ रहा है, अगर 2 दिन बारिश हो जाएगी तो क्या वो तो है ही, ऐसा मतलब कि 2 दिन क्या, आधे घंटे की बारिश में ही पानी भर जाता है। अब नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, नाले ओवरफ्लो होने की वजह से फिर बीमारियां ज़्यादा पड़ रही हैं। तो ये सब देख कर लगना तो चाहिए लोगों की, हाँ आगे आए, अपने मन से खुद से कुछ काम करें। नालियों में लगा गंदगी का अंबार। मोहल्ले की गलियों में जगह जगह गंदगी का अंबार, नाला जाम और जल जमाव नगर की पहचान बनी है। क्या यही है निगम के दावे? नियमित साफ सफाई नहीं होने से नालियों में कचरा पसरा रहता है। अधिकांश लोगों की समस्या एक जैसी सुनने को मिल रही है। नगर निगम प्रशासन ने जबलपुर में स्वच्छता के नाम पर करोड़ों तो खर्च कर दिए, लेकिन ये अभियान मुख्य सड़क, खास चौराहों और रिहायशी क्षेत्रों से आगे नहीं बढ़ पाया। शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों में सफाई एक मुख्य समस्या है। अक्सर साफ सफाई को लेकर नगर सरकार और जिम्मेदार अधिकारी जागरूक नहीं दिखते। सकरी गलियों में तो एक महीने तक सफाई नहीं होती। हालत ये है कि सिर्फ यहाँ खाना पूर्ति के तौर पर सफाई की जा रही है, या यूँ कहे कि सफाई सिर्फ कागजी पन्नों पर होती है। अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। जबलपुर के कई इलाकों में गलियों के मुहाने पर और खाली प्लॉट पर फैली गंदगी की वजह से इलाके के लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सफाई के लिए अधिकारियों से लेकर निगम पार्षदों तक सभी से गुहार लगाई गई है, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है। इलाके की गलियों में नालियों का पानी भरा है। खाली प्लॉट में घरों से निकलने वाली गंदगी का अंबार लगा है। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए बेशक कवायदे तो चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल है। ऐसे में जबलपुर कैसे स्मार्ट सिटी बनेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बताएं, जो नालियां की क्या स्थिति है, सफाई नहीं हो रही है, क्या कहना है? यहाँ का जो सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र को मैं हर 15 दिन या 20 दिन में खबर करता हूँ कि नाला चौक हो रहा है। बरसात के आने के पहले रोड के ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो वो बार बार बोलता, आपने भेज दिया आदमी। आज तक इनके सफाई कर्मचारी दिखते नहीं हैं। और ये जालियाँ लगी थी, जालियाँ भी तोड़ करके लोग ले गए। पाइपलाइंस के नीचे के ऊपर से पानी बह रहा है, उसकी भी कोई चिंता नहीं है। पैसा करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। लोगों को बरसात के अंदर 3-3 फुट पानी मकान के अंदर घुस जाता है, क्योंकि नालों से पानी निकलता नहीं है। कारपोरेशन अनसुनी करती है और कोई परवाह नहीं है। ना कोई अफसर सुनने को तैयार है, ना कोई सुपरवाइज़र सुनने को तैयार है, ना कर्मचारी करने को तैयार है। ऐसे में ये बोल रही है स्मार्ट सिटी बनाओ, ये स्मार्ट सिटी, लोग स्मार्ट हो रहे हैं, सिटी बर्बाद हो रही है। शहर में बताया जाता था ओमती नदी बहा जा करती थी। हाँ, आज वो एक समय पे एशिया में सबसे बड़ी नदी जो हुआ करती थी, ओमती नदी हुआ करती थी। ओमती नदी को कन्वर्ट कर दिया ओमती नाले में, और आने वाले समय में ये नाली बनने वाली है, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। क्योंकि ओमती नाले के वहाँ से निकलो तो बदबू मारती है, पूरी प्लास्टिक की पन्नियाँ भरी पड़ी हैं, किसी को चिंता नहीं है। क्या लगता है, मानसून सक्रिय हो गया है, जल प्लावन की स्थिति, घरों के अंदर पानी घुसेगा, नावें चलेंगी, रोड चौक हो जाएंगे। ये हालत है जबलपुर शहर की। इस मध्य प्रदेश में खाली इंदौर भोपाल की चिंता है। जबलपुर को तो ऐसे छोड़ दिया जैसे अनाथ हो, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। ठेके पर रखे हैं सफाई कर्मचारी। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है, इसीलिए नगर निगम जबलपुर में सफाई कर्मचारियों को ठेके पर लिया हुआ है। रोज सुबह 7:30 बजे हर वार्ड के 35 से 40 ठेके पर लिए गए कर्मचारी एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, उनकी फोटो खींची जाती है। इसके बाद इन सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अटेंडेंस रजिस्टर में लिखी जाती है और इसके बाद में नगर निगम के उच्च अधिकारियों को पहुँचा दिया जाता है। सुबह 8 बजे तक जबलपुर नगर निगम के अधिकारी और निगम आयुक्त को इस बात की जानकारी होती है कि किस वार्ड में कितनी सफाई कर्मचारी मौजूद है। वहीं कुछ दिन पहले जबलपुर में सफाई घोटाला भी सामने आया था। प्रीति यादव जबलपुर नगर निगम की कमिश्नर बनकर आई तो थी, उन्हें इस बात की भनक लगी कि यहाँ सफाई के नाम पर घोटाले किए जा रहे हैं, तो उन्होंने सफाई करने वाली सभी कंपनियों के खिलाफ लगभग 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हालांकि नगर निगम के अधिकारी सफाई करने के दावे तो कर रहे हैं,
पर ये सफाई अनादि टीवी की कैमरे में क्यों कैद नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए आपको सुनाते हैं नालों की सफाई को लेकर क्या कह रहा है निगम के डिप्टी कमिश्नर संभव अयाची का। आइए हम बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर जी से कि मानसून सक्रिय हो गया है और क्या किस तरह की तैयारी की गई है जल प्लावन से निपटने के लिए। जी, जल प्लावन से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी की गई है और पिछले कई सालों में बीच में देखा गया था कि नाव भी चलने की स्थिति, तो इस बार क्या रूपरेखा बनाई गई है। देखिए, जल प्लावन से निपटने के लिए हम लोग पिछले अप्रैल महीने से ही सक्रिय हैं। हम लोगों ने जो कार्य योजना बनाई थी अप्रैल मई जून, लगभग ये तीसरा महीना है जिसमें मानसून ऑलरेडी आ चुका है हमारे शहर में। हमने लगभग आइडेंटिफाई किया था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ऐसे लगभग हमारे 143 बड़े नाले थे जो कि 200, 110 और 70 टाइप की विशेष प्रकार की मशीनरी से साफ़ होते हैं। तो इनको हमने विशेष अभियान चला करके पूरे के पूरे 143 नाले की साफ़ सफाई कंप्लीट कर ली है। इनफैक्ट कुछ नाले ऐसे हैं जहाँ पर हर कुछ दिनों में वापस गंदगी हो जाती है, तो उनको हम रिपीट भी करा रहे हैं। सेकेंडली, लगभग 950 के आसपास ऐसे नाले हैं जो मिनी हिटैची टाइप की छोटी मशीनों से साफ़ होते हैं, तो उनको भी हम लोगों ने जोन स्तर पे, क्योंकि नगर निगम के पास वर्तमान में हर प्रत्येक जोन में एक एक मिनी हिटैची है और कुछ जोन्स ऐसे हैं जो बड़े जोन्स हैं वहाँ पर 2-2 मिनी हिटैची भी हैं। तो लगभग 950 के आसपास वो नाले एक बार कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ जोन्स उनमें भी ऐसे हैं जिनमें द्वितीय चरण में फिर से पुनः सफाई हो रही है। थर्ड, कुछ नाले ऐसे हैं जो श्रमिकों के माध्यम से साफ़ होते हैं, जो छोटे नालियां हैं, जो कॉलोनीज़ की नाली होती हैं, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने इस बार MIC से विशेष स्वीकृति लेकर के लगभग 296 श्रमिक दिए गए थे अतिरिक्त, जो कि विशेष जिनको हम लोग नाला गैंग करके नाम देते हैं। तो लगभग प्रत्येक संभाग में जहाँ पर 5 या 6 वार्ड हैं वहाँ पर ऑन एन एवरेज 20 श्रमिक दिए गए थे 3 महीने के लिए, और जो छोटे संभाग है जहाँ पर 3 वार्ड है वहाँ पर 12 या 15 श्रमिक दिए गए थे। उनका भी लगभग सफाई का जो कार्यक्रम है लगभग कंप्लीट हो चुका है। कई क्षेत्रों में ठेकेदार द्वारा कागजों में दर्शा दिए गए हैं कि सफाई हो गई, लेकिन ज़मीनी हकीकत में सफाई नहीं हुई है। ऐसा कुछ क्षेत्रीय पार्षदों का भी कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं। उसके लिए कुछ निर्देश दिए जाएंगे आपके द्वारा? ऐसा कोई क्षेत्र अगर ऐसा पार्षदों के द्वारा तो संज्ञान में मुझे तो नहीं आया है, पर कुछ नाले ज़रूर ऐसे हैं कि 10 दिन पहले जहाँ साफ़ सफाई होती है फिर 10 दिन के बाद पुनः वहाँ पर सफाई की आवश्यकता होती है। पर इस बार हम लोगों ने हर नाले जिसकी हमने साफ़ सफाई की सबकी जियो टैग फ़ोटोज़, बिफोर आफ्टर की फ़ोटोग्राफ्स का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब करा करके रखा गया। तो कहीं अगर दोबारा से सफाई की रिक्वायरमेंट होती तो निश्चित ही टीम भेज करके सफाई दोबारा करा दी जाए। तो आइए अब देखते हैं, मानसून सक्रिय हो गया है और इंतज़ार है मानसून का। देखते हैं क्या होता है जबलपुर का, किस तरह मानसून के आने के बाद जल प्लावन की स्थिति बनती है कि नहीं। जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अनादि अभियान में बात होगी उमरिया जिले की।